नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अर्जुन क्लासेस ऑनलाइन में। मैं सौरभ भारती आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आने वाले वनपाल वनरक्षक एग्जाम और इसी के साथ और भी जो दूसरे एग्जाम इस वर्ष या अगले वर्ष होने वाले हैं, उसके लिए हम करंट अफेयर्स आपके लिए लेकर आए हैं। और जैसा कि मैं आपको करंट अफेयर्स कराता रहा हूँ, मंथली करंट अफेयर्स वन लाइनर के रूप में मैं आपको कराता रहता हूँ, और आज भी उसी तरह से वन लाइनर के रूप में हम करंट अफेयर्स करेंगे। करंट अफेयर्स को पढ़ने का यही बेस्ट तरीका है, एक लाइन आप पढ़िए, क्वेश्चन पढ़िए और उसका क्या आंसर हो सकता है उसको आप याद कर लीजिए, और इसी की तरीके से आप आगे बढ़ते हैं तो कम समय में आप ज़्यादा चीज़ें याद कर सकते हैं, कम समय में ज़्यादा चीज़ों पे आपकी अप्रोच हो सकती है। तो आज दोस्तों हमारे पास मई और जून 2022 के करंट अफेयर्स है। इससे पहले के करंट अफेयर्स में आपको कांस्टेबल भर्ती जब हुई थी उसी समय मैं इससे पहले के सारे करंट अफेयर्स करा चुका हूँ। तो आज हम ये 2 महीने के करंट अफेयर्स करेंगे। जो भी लोग साथ में जुड़े हैं सभी का हार्दिक स्वागत है, और मैं चाहूँगा कि आप अगले आधे घंटे 45 मिनट तक आप कृपया अपना ध्यान स्क्रीन पर रखें और जो भी बातें मैं आपसे कहने वाला हूं उन पर आप पूरा गौर करें। जो भी साथ में जुड़े हैं आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मई के करंट अफेयर्स से हम शुरू कर रहे हैं, एक एक की बात अपन करते चलेंगे। तो पहला देखिए, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 की थीम यह चुना गया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आपको पता ही हम 21 जून से मनाते हैं। 21 जून उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है, सबसे गर्म दिन होता है। और इस साल का जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया है उसकी थीम रखी गई है मानवता के लिए योग। उसकी थीम क्या रखी गई है? मानवता के लिए योग। सीमा सड़क संगठन बीआरओ ने 20 मई 2022 को जिस राज्य में नेचिफू सुरंग का उत्खनन कार्य पूरा कर लिया है, अरुणाचल प्रदेश। देखिए, ये जो बीआरओ है, सीमा सड़क संगठन, जो है बॉर्डर एरिया के अंदर जो भारत की सीमाएं हैं, स्थलीय सीमाएं हैं, वहां पर रोड बनाने का काम करता है। जैसे भारत की सबसे ऊंची सड़क जो कि उमिंगला दर्रे में बनाई गई थी, उमिंगला दर्रा लद्दाख में स्थित है, और उमिंगला दर्रे में भारत ने, बीआरओ ने सबसे ऊंची वाहन चलाने योग्य सड़क बनाई है। इससे पहले ये रिकॉर्ड खारदुंगला के नाम था, तो वो सड़क भी बीआरओ ने बनाई थी। और अभी हाल ही में नेचिफू सुरंग कहाँ पे खोदी गई है? अरुणाचल प्रदेश में खोदी गई है। इसका निर्माण भी बीआरओ द्वारा ही करवाया गया। देखिए, टोमेटो फ्लू के बाद अब जिस राज्य में वेस्ट नाइल वायरस फैलने लगा है, केरल। देखिए, केरल के कई सारे लोग जो हैं गल्फ कंट्रीज के अंदर, सऊदी अरब के अंदर, अरब कंट्रीज में जॉब के लिए जाते हैं। बहुत सारे लोग वहां पर जॉब कर रहे हैं, और यही कारण है कि ये अफ्रीका, अरब देशों से आने वाला वायरस भारत में सबसे पहले केरल राज्य में आता है। जैसे कि अभी बीच में H1N1 वायरस भी आया है ना, स्वाइन फ्लू के केसेस भी आए, वो सबसे पहले केरल में डिटेक्टेड हुए थे, है ना। और अभी कोरोना वायरस के भी नए नए वेरिएंट केरल में डिटेक्ट हुए। तो अभी केरल में कुछ समय पहले, मतलब इसी साल जनवरी फरवरी के अंदर टोमेटो फ्लू नाम का एक वायरस फैला था, और टोमेटो फ्लू कंट्रोल हो पाता उससे पहले एक नया वायरस डिटेक्ट हुआ जिसे वेस्ट नाइल वायरस के नाम से जाना गया। ये नील नदी के पश्चिमी तट पर सबसे पहले खोजा गया था, इसलिए इसका नाम वेस्ट नाइल वायरस रखा गया। तो भारत में टोमेटो फ्लू और वेस्ट नाइल वायरस के केसेस सबसे पहले कहां पर आए हैं? केरल राज्य में आए हैं। नेक्स्ट देखें, जिस राज्य में पाई गई प्राचीन बंदर की एक नई प्रजाति का नाम सेला मकैक रखा गया है। मकैक देखिए बेसिकली बंदर को ही कहा जाता है, जैसे लॉयन टेल मकैक होते हैं, गोल्डन मकैक होते हैं। अरुणाचल प्रदेश में एक नई बंदर की प्रजाति खोजी गई है। प्राचीन इवोल्यूशन हुआ है, विकसित हुआ है ये बंदर, तो इसे सेला मकैक नाम दिया है। तो क्वेश्चन क्या बनेगा कि हाल ही में सेला मकैक नाम बंदर की प्रजाति किस राज्य में पाई गई है? तो आपका आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। आईपीएल 2022 का खिताब जिस टीम ने जीता, देखिए आईपीएल 2022 का खिताब जीता गुजरात टाइटंस ने, और इसके कप्तान थे हार्दिक पांड्या इस टीम के कप्तान थे, और इस टीम के कोच आशीष नेहरा थे। जिस लेखिका को अनुवादित हिंदी उपन्यास टॉम ऑफ द सैंड के लिए अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है। देखिए, लिखाई के क्षेत्र में या फिर जो आप पुस्तकें लिखते हैं, लेखक के क्षेत्र में सबसे बड़ा जो पुरस्कार है वो बुकर पुरस्कार है, और इस प्रकार का बुकर पुरस्कार गीतांजलि श्री को दिया गया है, जिन्होंने टॉम ऑफ सैंड का अनुवादन किया था। मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने साल 2022 के लिए भारत के आर्थिक विकास दर के अनुमान को 9.1% से घटाकर जितने प्रतिशत कर दिया है? 8.8%। देखिए, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर 2 बड़ी एजेंसियां हैं, एक तो है S&P, स्टैंडर्ड एंड पुअर्स, और दूसरी है मूडीज। ये क्या करती है? ये भारत की जो कंपनीज हैं, भारत क्या पूरे विश्व की बेसिकली जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उनको रेटिंग्स देती हैं। उनको रेटिंग्स देने से क्या होता है कि जब भी आप शेयर बाजार में निवेश करते हैं तो मूडीज की या S&P की रेटिंग्स बहुत मायने रखती है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ये विश्व की अर्थव्यवस्थाओं का अध्ययन भी करते हैं, और उसी अध्ययन के बाद पहले इन्होंने बताया था कि इस साल यानी कि 2022 में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट, जीडीपी वृद्धि दर 9.1% रहेगी, परंतु बाद में उन्होंने इसे घटाकर 8.8% कर दिया है। विनय सक्सेना ने हाल ही में जिस राज्य के उपराज्यपाल पद की शपथ ली है, दिल्ली।
देखिए आपको पता होगा कि दिल्ली और पुडुचेरी और हाल ही में अभी आपको पता होगा जम्मू एंड कश्मीर, इन्हें आधे राज्य का दर्जा मिला हुआ है, यानी केंद्र शासित प्रदेश तो है परंतु यहाँ पर विधानसभाएं भी हैं, और जहां जहां पर भी विधानसभा है तो वहां मुख्यमंत्री होगा और वहां पर उपराज्यपाल की नियुक्ति भी की जाएगी। तो अभी हाल ही में विनय सक्सेना जो है, इन्होंने दिल्ली के उपराज्यपाल की शपथ ली है। तो दिल्ली के नए उपराज्यपाल अब कौन है? विनय सक्सेना। सरकार ने ओलंपिक विजेता जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा को जिस देश के क्वार्टा ने ओलंपिक प्रशिक्षण केंद्र में भेजे जाने के अनुरोध को स्वीकार कर लिया है, फिनलैंड। नीरज चोपड़ा के नाम से आप सभी परिचित हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक खेलों के अंदर एथलेटिक्स फील्ड में भारत को पहली बार स्वर्ण पदक नीरज चोपड़ा ने जीता है भाला फेंक स्पर्धा में, और आगे की अपनी तैयारी के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर के एक ओलंपिक प्रशिक्षण केंद्र में जाना चाहते थे, जो कि क्वार्टा ने ओलंपिक प्रशिक्षण केंद्र के नाम से जाना जाता है। और ये कौन से देश में है? फिनलैंड में है। फिनलैंड एक यूरोपीय देश है और फिनलैंड की राजधानी दोस्तों हेलसिंकी है। फिनलैंड की राजधानी क्या है? हेलसिंकी। नोकिया कंपनी का आपने नाम सुना होगा। नोकिया कंपनी ओरिजिनली फिनलैंड की है। कॉम्बैट एविएटर के रूप में आर्मी एविएशन कॉर्प्स में शामिल होने वाली पहली महिला अधिकारी बन गई है। देखिए कॉम्बैट एविएटर का मतलब है लड़ाकू पायलट। कॉम्बैट एविएटर का मतलब क्या है? लड़ाकू पायलट। जो युद्ध के समय लड़ाकू विमान उड़ाएगा उसे कॉम्बैट एविएटर कहा जाता है। आर्मी एविएशन कॉर्प्स, देखिए जो इंडियन आर्मी है वैसे वो थल सेना है, पर थल सेना के पास भी अपनी एक एविएशन कॉर्प होती है, यानी कि लड़ाकू विमान की एक टुकड़ी होती है, और उस टुकड़ी में पहली बार एक महिला को शामिल किया गया है, कैप्टन अभिलाषा बराक। तो कैप्टन अभिलाषा बराक पहली ऐसी महिला अधिकारी बन गई है जो आर्मी एविएशन कॉर्प्स में कॉम्बैट एविएटर यानी कि लड़ाकू पायलट के रूप में शामिल हुई हैं। नेक्स्ट देखते हैं, विश्व आर्थिक फोरम की बैठक 22 मई से 26 मई 2022 तक किस देश में आयोजित की जा रही है? स्विट्जरलैंड में। देखिए स्विट्जरलैंड में बहुत सारी वैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बैठकें आयोजित होती है, उसमें से एक बड़ी बैठक है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, विश्व आर्थिक फोरम। इसमें विश्व के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वो आपस में मिलते हैं और बदलती हुई आर्थिक परिस्थितियों पर चर्चा करते हैं। बदलती हुई परिस्थितियों में किस प्रकार से देश की आर्थिक नीतियां होनी चाहिए, खास करके वहां की जो पॉलिसीज हैं, फॉरेन पॉलिसी, वो किस प्रकार की हो सकती है, इनके ऊपर चर्चा की जाती है। तो ये स्विट्जरलैंड के अंदर ये विश्व आर्थिक फोरम की बैठक आयोजित की गई थी। भारत वैश्विक यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक में फिसलकर कितने स्थान पर आ गया है? देखिए वैश्विक यात्रा और पर्यटन सूचकांक में भारत की रैंकिंग गिरी है, और अभी हाल ही में भारत को कितनी रैंकिंग दी गई है? 54वीं रैंकिंग दी गई। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के प्रमुख के तौर पर इसे चुना गया है टेड्रोस एडहनॉम गिब्रेयसस। ये भारत भी आए थे, इन्होंने भारत की भी इसी साल यात्रा की थी और भारत की प्रशंसा भी करी। जिस प्रकार कोरोना पेंडेमिक के दौर में भारत ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वैक्सीन डिप्लोमेसी अपनाई, वैक्सीन की दूसरे देशों को मदद भेजी, इसका इन्होंने सराहना भी की थी। तो टेड्रोस एडहनॉम गिब्रेयसस WHO के मुखिया के तौर पर चुने गए। एंथनी एल्बानिस ने हाल ही में जिस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करी है? ऑस्ट्रेलिया। देखिए ऑस्ट्रेलिया में अभी हाल ही में चुनाव हुए तो वहां पर प्रधानमंत्री चुनकर आए हैं एंथनी अल्बानिस। एंथनी अल्बानिस जरूर याद रखिए। वैश्विक स्वास्थ्य संगठन को आगे बढ़ाने में उत्कृष्ट योगदान के लिए जिस संगठन ने भारत के 10 लाख आशा कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया? WHO। देखिए आपको पता होगा आशा कार्यकर्ता जो हैं ये एक प्रकार की जो कार्यकर्ता हैं वो बेसिकली जो पेशेंट है, खास करके जो महिला पेशेंट होती हैं उनके तथा हॉस्पिटल के बीच में एक लिंक का काम करती है आशा सहयोगिनी, आशा कार्यकर्ता, और इनके कार्य को सराहना करते हुए WHO ने हाल ही में इन्हें सम्मानित किया है। भारतीय मूल के बिजनेसमैन जो दूसरी बार लंदन बार ऑफ साउथ वर्क के मेयर के रूप में चुना गया है, सुनील चोपड़ा। देखिए आपको पता होगा कि लंदन में और भी दूसरे शहर हैं इंग्लैंड के जहां पर भारतीय और पाकिस्तानी मूल के लोगों की जनसंख्या काफी तादाद में है, और ऐसा दूसरी बार हुआ कि लंदन के साउथ वार्क के मेयर के रूप में किसे चुना गया है? सुनील चोपड़ा को। ये पहले भी चुने गए हैं, अभी भी इस बार भी वापस से चुने गए हैं। हर साल 21 मई को राष्ट्रीय आतंकवादी विरोधी दिवस मनाया जाता है। इस दिन पूर्व प्रधानमंत्री की पुण्यतिथि के रूप में मनाया जाता है। देखिए 21 मई वो दिन था जिस दिन राजीव गांधी जी की हत्या हुई थी, और उसी दिन को सेलिब्रेट किया जाता है राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में। विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया जाता है 20 मई को। विश्व मधुमक्खी दिवस कब मनाया जाता है? 20 मई को मनाया जाता है। भारत की मुक्केबाज निखत जरीन ने विश्व महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप के फाइनल में कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक। देखिए निखत जरीन MC मैरीकॉम के बाद दूसरी भारतीय बॉक्सर बन गई जिन्होंने वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। निखत जरीन का संबंध असम राज्य से है।
ध्यान रखिएगा। वह देश जिसके शोधकर्ताओं ने चंद्रमा की मिट्टी पर पौधे उगाए हैं जिसे पृथ्वी पर लाया गया था, अमेरिका। देखिए नासा के वैज्ञानिकों ने चांद से जो मिट्टी लाई गई थी उस पर पौधे उगाने में सफलता हासिल करी है, जो कि अंतर आगे अगर अपन भविष्य की दृष्टि से देखें तो एक बहुत बड़ा कदम है, क्योंकि ये बहुत सारा प्रयास हो रहा है कि आगे अगर कभी पृथ्वी पर इस प्रकार की परिस्थितियां पैदा हो गई कि इस ग्रह को ही छोड़ना पड़े तो या तो चंद्रमा को या मंगल ग्रह को जो है पृथ्वी के वासियों के दूसरे निवास के रूप में देखा जा रहा है। हाल ही में राष्ट्रपति राजीव कुमार को मुख्य चुनाव आयुक्त 25वें सीईसी के रूप में नियुक्त किया है। उन्होंने किसकी जगह ली है? देखिए भारत के अब नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? अब है राजीव कुमार। भारत के अब मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बन गए हैं? राजीव कुमार बन गए हैं। इससे पहले कौन थे? इससे पहले सुशील चंद्रा थे। और राजीव कुमार कितने नंबर के मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं? राजीव कुमार अब 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त बन गए हैं। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय प्रकाश दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट, जिस दिन मनाया जाता है, देखिए प्रतिवर्ष 16 मई को क्या मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनाया जाता है। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखिए, वह देश जिसके राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो ने लेबर पार्टी की नेता एलिजाबेथ बॉर्न को देश की नई प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। देखिए फ्रांस के राष्ट्रपति पहले इमैनुअल मैक्रो थे, पर अभी देश की नई प्रधानमंत्री जो चुनी गई है वहां पर भी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति वाला सिस्टम है, तो नई प्रधानमंत्री फ्रांस देश की चुनी गई है एलिजाबेथ बॉर्न। हालांकि वहां के राष्ट्रपति अभी भी इमैनुअल मैक्रो ही हैं। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने हाल ही में जिस राज्य के रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य को देश का 52वां टाइगर रिजर्व घोषित किया है? राजस्थान। देखिए राजस्थान में अब 4 टाइगर रिजर्व हो गए हैं। पहला टाइगर रिजर्व हमारे यहाँ पे 1973 में सरिस्का में स्थापित किया गया, रणथंभौर में स्थापित किया पहला टाइगर रिजर्व 1973 में। 78 के अंदर 78 के अंदर सरिस्का के अंदर दूसरा टाइगर रिजर्व बना। 2013 में मुकुंदरा हिल्स में चौथा टाइगर रिजर्व बना और 2022 के अंदर रामगढ़ विषधारी राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व बना। और ये देश का टोटल 52वां टाइगर रिजर्व था। अभी वर्तमान की अगर बात करूं तो देश में टोटल 53 टाइगर रिजर्व है, याद रखिएगा। हाल ही में जिस देश की पुरुष बैडमिंटन टीम ने बैंकॉक में फाइनल में इंडोनेशिया को 3-0 से हराकर पहली बार थॉमस कप का खिताब जीता। देखिए थॉमस कप बहुत ही प्रतिष्ठित टूर्नामेंट है बैडमिंटन का और इसको पहली बार भारत ने जीता है। भारत ने इंडोनेशिया को फाइनल में 3-0 से हराकर ये पदक या बैडमिंटन का जो कप है ये जीता है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के जिस पूर्व क्रिकेटर का 26 साल की उम्र में दुर्घटना में निधन हो गया, एंड्रयू साइमंड्स। एंड्रयू साइमंड्स अपने समय के बेहतरीन क्रिकेटर थे दोस्तों, और कई बार इनका विवादों से भी नाता रहा है। जैसे भारत के साथ जब ऑस्ट्रेलिया की सीरीज हुई तब हरभजन सिंह और एंड्रयू साइमंड्स का विवाद बहुत गहरा हो गया था। तो अभी हाल ही में बुरी खबर आई थी कि एंड्रयू साइमंड का एक सड़क दुर्घटना के अंदर निधन हो गया। त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री के रूप में जिन्होंने शपथ ली, तो त्रिपुरा के अभी नए मुख्यमंत्री कौन बन गए हैं? माणिक साहा। त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री कौन बन गए हैं? माणिक साहा। कैटलिन नोवाक जिस देश की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई है। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन आप जरूर करके जाइए। मैं कई बार कह चुका हूं, जब कभी भी महिला सशक्तिकरण की बात आती है, महिलाएं किसी पोस्ट पर पहुंचती है, महिलाएं कोई टूर्नामेंट जीतती हैं, वो अपने करंट अफेयर्स का एक अच्छा क्वेश्चन बन जाता है। तो कैटलिन नोवाक जिस देश की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई है वो हंगरी देश है। ठीक है, हंगरी की राजधानी दोस्तों बुडापेस्ट है। ये भी एक यूरोपियन कंट्री है। हंगरी की राजधानी क्या है? बुडापेस्ट। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है, ये यूरोपीय कंट्री है। हाल ही में भारत के जिस राज्य के कई हिस्सों में टमाटर फ्लू के मामले दर्ज किए गए, जैसे अभी मैंने बात करी थी कि पहले टोमेटो फ्लू के मामले केरल में दर्ज किए गए, उसके बाद वेस्ट नाइल वायरस जो है यहां पर पता चला था, तो केरल राज्य है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जिसको देश का अगला मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया, राजीव कुमार। एक्चुअली इस क्वेश्चन के माध्यम, ये क्वेश्चन अभी पीछे आया था राजीव कुमार वाला, बट इस क्वेश्चन को लेने का मतलब यह है, देखिए इसी साल हमारे नए राष्ट्रपति का भी चुनाव हुआ, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, परंतु उनके चुनाव से पहले जो हमारे राष्ट्रपति थे रामनाथ कोविंद, वो हमारे नए मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करके गए थे। तो मैं यहाँ पे ये कहना चाह रहा हूं कि हमारे जो नए मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त हुए हैं श्री राजीव कुमार, उनकी नियुक्ति किन के हाथों से हुई है? उनकी नियुक्ति पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के हाथों से हुई, क्योंकि उस समय वो राष्ट्रपति के पद पर थे। 10 मई को दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली? यून सुक यॉल। देखिए दक्षिण कोरिया अभी चर्चा में है, क्योंकि दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया के बीच में थोड़ा तनाव चल रहा है। उत्तर कोरिया ने पहले दक्षिण कोरिया पे कुछ मिसाइलें दागी, अब दक्षिण कोरिया ने प्रत्युत्तर में वापस उत्तर कोरिया पे अभी आज और कल की बात है जो वो मिसाइलें दाग रहे हैं एक दूसरे पे।
तो कोरिया चर्चा में है, इसलिए याद रखिएगा कि दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं युन सुक येओल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। पंडित शिव कुमार शर्मा का 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया, वे किस पेशे से जुड़े हुए थे? संतूर वादक थे। ऐसे क्वेश्चंस कांस्टेबल के एग्जाम में भी पूछे गए हैं और आगे भी अपने वनपाल वनरक्षक में भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा कि शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो संतूर वाद्य यंत्र से है। अभी हाल ही में इनका निधन हो गया है, तो ये इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जिस देश के राष्ट्रपति सेरेब्रल एन्यूरिज्म से पीड़ित है, चीन। देखिए चीन के राष्ट्रपति है शी जिनपिंग, और ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स आई कि शी जिनपिंग को एक मानसिक बीमारी है, इसमें इस सेरेब्रल इस बीमारी के अंदर जो है हाथ हिलते हैं, है ना, तो इस बीमारी से चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग पीड़ित बताए जा रहे हैं। मेरकॉम के इंडिया सोलर प्रोजेक्ट ट्रैकर के मुताबिक देश का पहला राज्य बन गया है जिसने बड़े पैमाने पर 10 गीगावाट के संचयी सौर प्रतिष्ठानों को पार किया है, राजस्थान। अच्छा क्वेश्चन है। देखिए राजस्थान वर्तमान में भारत का नंबर 1 राज्य है सौर ऊर्जा के उत्पादन में, और आपको पता ही होगा पीएम कुसुम सेट कंपोनेंट योजना का जो शुभारंभ हुआ वो भी राजस्थान से हुआ। इवन अभी हाल ही में अडानी जैसी बड़ी कंपनी जो है, अडानी ग्रुप जैसी बड़ी कंपनी राजस्थान में आई और सोलर एनर्जी में वो निवेश करने के लिए यहाँ पर एग्रीमेंट भी करके गए हैं। उससे पहले रिलायंस जो है वो ऑलरेडी यहाँ पर बड़ा निवेश कर चुका है। इन सबके कारण जो है सबसे ज्यादा 10 गीगावाट के संचयी सौर प्रतिष्ठान कहां पर स्थापित हो गए हैं? राजस्थान में स्थापित हो गए हैं। तो सोलर एनर्जी के मामले में राजस्थान जो है आपको पता ही है भारत में पहले नंबर पर है। टाटा आईपीएल फाइनल 2022 की मेजबानी जिस क्रिकेट स्टेडियम में हुई, देखिए आईपीएल इस साल का जो 2022 जो कि गुजरात टाइटंस ने जीता था वो नरेंद्र मोदी स्टेडियम के अंदर खेला गया था। इसे ये मोटेरा गुजरात में इसे मोटेरा स्टेडियम भी कहा जाता है। 1,32,000 की इसकी क्षमता है और ये विश्व का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स ग्राउंड है। बात समझ रहे हैं? विश्व का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स ग्राउंड बनने का गौरव इस स्टेडियम को मिल चुका है। भारत ने जिस देश ने भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी करी, डेनमार्क। देखो नॉर्डिक जो है शब्द इस्तेमाल होता है कुछ देश है उनके लिए, नॉर्डिक कंट्रीज कहलाती हैं डेनमार्क, स्वीडन, नॉर्वे। देखो इनको तो स्कैंडिनेविया कहते हैं, इन कंट्रीज को क्या कहते हैं? स्कैंडिनेवियाई देश। स्कैंडिनेवियाई देश कौन कौन से हैं? नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क। पर इसके अंदर अगर मैं आइसलैंड और कौन सा देश जोड़ दूं? आइसलैंड और फिनलैंड। अगर इन देशों के अंदर मैं आइसलैंड और फिनलैंड भी जोड़ दूं तो इन पांचों देशों को संयुक्त रूप से कहा जाता है नॉर्डिक देश। क्या कहा जाता है? नॉर्डिक देश। नॉर्डिक देश एक टर्म है जो कि इस्तेमाल की जाती है 5 देशों के लिए। कौन से देश? डेनमार्क, स्वीडन, नॉर्वे, आइसलैंड और फिनलैंड। अगर आपसे कहे स्कैंडिनेवियाई देश कौन से हैं तो डेनमार्क, स्वीडन और नॉर्वे कौन से देश कहलाते हैं? स्कैंडिनेवियाई देश कहलाते हैं। बात समझ रहे हैं? एक बार इनकी मैं आप कहें तो राजधानी बता देता हूं, ठीक है। देखिए जैसे डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है, आइसलैंड की राजधानी रिक्जाविक है और फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी है। चलिए, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत पिछले साल के 142वें स्थान से फिसलकर जितने स्थान पर आ गया है? 150वें स्थान पर। देखिए ये बड़ा कंट्रोवर्शियल मामला था और कई जगहों पर इसकी आलोचना भी हो रही है, क्योंकि ये वर्ल्ड हंगर इंडेक्स जो है या विश्व भुखमरी सूचकांक है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक है, ये जो भी संस्थाएं हैं ये थोड़ी बायस्ड है, यानी कि पक्षपाती रवैया अपना रही है भारत के प्रति। और भारत में कहा जा रहा है कि हालात इतने खराब नहीं है, फिर भी विश्व भुखमरी इंडेक्स हो जाए या फिर ये विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक हो जाए, उसमें भारत की रैंकिंग को गिरा के बताया गया है। अभी हाल ही में भारत 142 से गिर के 150वीं रैंकिंग पर आ गया है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस जिस दिन मनाया जाता है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 3 मई को मनाया जाता है। इस साल होने वाले कांस फिल्म फेस्टिवल में जिस देश को कंट्री ऑफ ऑनर के रूप में चुना गया है? भारत। देखिए कांस फिल्म फेस्टिवल जो है एक्चुअली आयोजित होता है फ्रांस देश में। यहाँ पे बड़ी बड़ी जो साल की पिक्चर्स है उनको मीडिया को और जो बड़ी बड़ी पर्सनैलिटी है उनको दिखाया जाता है। इस साल गेस्ट कंट्री के रूप में या कंट्री ऑफ ऑनर के रूप में किसे चुना गया? भारत को चुना गया। जिस खिलाड़ी को वेस्ट इंडीज का नया वनडे और T20 कप्तान बनाया गया? निकोलस पूरन। आसान सवाल है, ऐसा कोई बड़ा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी चलिए करंट अफेयर्स के साथ था तो हमने ले लिया। नीति आयोग के उपाध्यक्ष का कार्यभार जिसने संभाल लिया है? नीति आयोग के दोस्तों अध्यक्ष तो स्वयं प्रधानमंत्री होते हैं और नीति आयोग का जो उपाध्यक्ष है उसे चुना जाता है। नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष अभी कौन?
नियुक्त किए गए हैं, सुमन बेरी नियुक्त किए गए हैं। जिस राज्य के मियाकाबाड़ा रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर महेश नगर हॉल्ट कर दिया गया। ये क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहेगा क्योंकि राजस्थान के बाड़मेर जिले में लंबे समय से मांग हो रही थी कि मियाकाबाड़ा रेलवे स्टेशन जो है इसका नाम बदला जाए, तो अब हाल ही में इसका नाम बदलकर महेश नगर हॉल्ट कर दिया गया है। ऐसा कई जगहों पे और भी हुआ है। भारत में कई सारे जो दूसरे रेलवे स्टेशन थे उनका नाम बदला गया, जैसे मंडुवाडी का बदला गया, फैजाबाद का बदला गया, है ना। जिस वरिष्ठ राजनयिक ने हाल ही में भारत के नए विदेश सचिव के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है, विनय मोहन क्वात्रा, ये अभी क्या बने हैं, भारत के नए विदेश सचिव बन गए हैं। अच्छी पोस्ट है, विदेश सचिव की इंपॉर्टेंट पोस्ट है, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, प्रत्येक साल अंतरराष्ट्रीय खगोल विज्ञान दिवस प्रतिवर्ष कब कब मनाया जाता है? तो देखिए, अंतरराष्ट्रीय खगोल विज्ञान दिवस एक बार तो मनाते हैं 26 सितंबर को, एक बार तो कब मनाते हैं 26 सितंबर को, और दूसरी बार मनाते हैं 2 मई को। कब मनाते हैं? 2 मई को। तो 26 सितंबर और 2 मई को साल में 2 बार अंतरराष्ट्रीय खगोल विज्ञान दिवस, खगोल विज्ञान आप समझते हैं ना, अंतरिक्ष विज्ञान, वो मनाया जाता है। भारत में प्रतिवर्ष किस तारीख को आयुष्मान भारत दिवस का आयोजन किया जाता है? काम का है आयुष्मान भारत दिवस। आयुष्मान भारत दिवस प्रतिवर्ष कब? 30 अप्रैल को मनाया जाता है। जिस लेफ्टिनेंट जनरल ने भारतीय सेना के 29वें प्रमुख के रूप में जनरल मनोज मुकुंद नरवाने की जगह ली? मनोज पांडे। देखिए, भारतीय सेना के 29वें जनरल बने हैं कौन? मनोज पांडे, जिन्होंने जगह ली। इनसे पहले मनोज मुकुंद नरवाने जो है वो भारतीय सेना के जनरल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं। अब देखिए, ये जून महीने के करंट अफेयर्स यहां से शुरू होते हैं। अभी अपन मई की कर रहे थे, अभी जून के करेंगे। पहला देखिए, दीपक पूनिया ने किर्गिस्तान के बिश्केक में अंडर 23 एशियाई कुश्ती प्रतियोगिता में जो पदक जीता है। तो देखिए, हाल ही में दीपक पूनिया ने बिश्केक अंडर 23 एशियाई कुश्ती में कांस्य पदक हासिल किया है, बड़ी बात है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले का नाम बदलकर रखा गया है संभाजी नगर। शिवाजी के पुत्र थे संभाजी, है ना। और महाराष्ट्र में बड़े समय से मांग चल रही थी कि औरंगजेब ने, जिनका आप समझिए कि बड़ी क्रूरतापूर्वक हत्या करवा दी थी संभाजी, और औरंगाबाद यानी कि औरंगजेब के नाम पे शहर है और संभाजी के नाम पे कोई शहर नहीं है, तो इसको बदला जाए। पहले शिवसेना लंबे समय से मांग कर रही थी जब शिवसेना सत्ता में नहीं थी, और अभी हाल ही में उद्धव ठाकरे सरकार ने जाते जाते क्या किया, औरंगाबाद का नाम संभाजी नगर कर दिया। ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने हाल ही में जितने साल के बच्चों के लिए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की कोविड-19 वैक्सीन कोवोवैक्स को मंजूरी दी है। देखिए, अच्छा क्वेश्चन हो सकता है, कैसे कि 7 से 12 साल के बच्चों के लिए जो वैक्सीन सीरम इंस्टीट्यूट ने निकाली उसका नाम क्या रखा गया है? उसका नाम कोवोवैक्स रखा गया है। समझ रहे हैं आप? ठीक है, जैसे उससे एडल्ट्स के लिए यानी कि बड़े लोगों के लिए जो सीरम इंस्टीट्यूट की जो वैक्सीन थी उसे कोविशील्ड नाम दिया गया था, समझ रहे हैं। और ये जो बच्चों के लिए है 7 से 12 वर्ष के बच्चों के लिए, उसको क्या नाम दिया गया है? कोवोवैक्स नाम दिया गया है। सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा ही ये बनाई गई है। नेक्स्ट देखो, केंद्र सरकार जिस तारीख से सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने की पूरी तरह तैयार है। 1 जुलाई 2022 से पूरे भारत में सिंगल यूज प्लास्टिक के कप, प्लास्टिक की थैलियां जो सिर्फ एक बार काम आती है, उनके ऊपर पूर्णतया से प्रतिबंध लगा दिया गया। अब ये गैर कानूनी। शापूरजी पोलंजी ग्रुप के जिस अध्यक्ष का हाल ही में निधन हो गया। देखिए, शापूरजी पोलंजी ग्रुप कई सारे प्रोडक्ट्स को लेके सक्रिय है, जैसे ब्यूटी प्रोडक्ट्स के लिए है, कपड़ों के लिए है। ये पोलंजी ग्रुप जो है इसके अभी अध्यक्ष थे पोलंजी मिस्त्री, और अभी इनका हाल ही में निधन हो गया। पोलंजी मिस्त्री से एक और याद आया मुझे, टाटा एंड सन्स जो ट्रस्ट है उसके पूर्व अध्यक्ष थे साइरस मिस्त्री, उनका भी एक अभी सड़क दुर्घटना में निधन हो गया था, वो भी आप ध्यान रख सकते हैं। झारखंड और आंध्र प्रदेश के बाद जो राज्य यूरेनियम खनन में प्रवेश करने वाला तीसरा राज्य बन गया है। देखिए, राजस्थान के सीकर में, सीकर के रॉयल और सुहागपुर में, सीकर के रॉयल और सुहागपुर ये जगह हैं जहां पर 10,000 टन यूरेनियम होने का अनुमान लगाया गया है। यहां पर यूरेनियम को खनन करने के लिए सुरंग बनाने का काम शुरू हो चुका है। उम्मीद है कि 2024 से यहां से यूरेनियम का खनन भी होने लग जाएगा। तो झारखंड और आंध्र प्रदेश के बाद भारत का तीसरा राज्य राजस्थान बन जाएगा जो यूरेनियम का उत्पादन करेगा। वैसे वर्तमान में सबसे ज्यादा यूरेनियम भारत में हम जादूगुड़ा की खदानों से निकालते हैं। जादूगुड़ा की खदानें झारखंड राज्य में स्थित है। केंद्र सरकार ने रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ प्रमुख सामंत गोयल का कार्यकाल
जितने साल के लिए बढ़ा दिया है। तो रॉक एंड रिसर्च एंड एनालिसिस विंग जो भारत की खुफिया एजेंसी है, उसके अध्यक्ष अब अगले 1 और साल तक कौन रहेंगे? सामंत गोयल रहेंगे। हाल ही में फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष जो बनी है वो है लीसा स्टालेकर। ये भी एक बड़ी उपलब्धि है। मैं जैसे बार बार कहता हूं, महिलाओं से संबंधी उपलब्धि जरूर याद रखे जाएं। हाल ही में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान 150वां रहा। इसकी अभी हमने चर्चा की थी। नेक्स्ट देखें, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने प्रभावी एक्शन प्लान के जरिए 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक के संबंधित कितने वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाने की। अब सिंगल यूज प्लास्टिक में किस किस को माना जाएगा? ये 19 वस्तुएं जो हैं ये केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने जारी की हैं, जिनके ऊपर 1 जुलाई 2022 से रोक लगा दी गई। जिस देश में G7 सम्मेलन 2022 का आयोजन किया जाएगा, जर्मनी। विश्व की जो टॉप अर्थव्यवस्थाएं हैं, सबसे बड़ी जो अर्थव्यवस्था है उनका ग्रुप है G7। आप देखें तो G7 के अंदर कौन कौन आता है? अमेरिका आता है, यूएसए, इसके अंदर कनाडा आता है, इसके अंदर यूके यानी कि ग्रेट ब्रिटेन भी आप कह सकते हैं, वो भी आता है, इसके अंदर फ्रांस आता है, इसके अंदर जर्मनी आता है, इसके अंदर जापान आता है। समझ रहे? 6 तो हो गए। 7वां जो है इसके अंदर इटली देश है। तो G7 के अंदर 7 सदस्य हैं और उसमें पहले 8 सदस्य हुआ करते थे। रशिया एक और सदस्य हुआ करता था, रशिया को अब इसमें से निकाल दिया गया है। अब ये टोटल कितने? 7 सदस्य जो है इनका G7 सम्मेलन होता है। इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट के द ग्लोबल लिविबिलिटी इंडेक्स 2022 के अनुसार जो शहर रहने के लिहाज से दुनिया का सबसे अच्छा शहर है वियना। वियना दोस्तों एक यूरोपीय देश है, ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया देश की राजधानी क्या है? वियना। ऑस्ट्रिया देश की राजधानी वियना है और विश्व में रहने के लिहाज से ये सबसे बेस्ट देश जो है ये माना गया है। नेक्स्ट देखिए, वह एयरपोर्ट जो अक्षय ऊर्जा से जरूरतें पूरी करने वाला देश का पहला हवाई अड्डा बन गया है। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा IGNP, ये दिल्ली का जो हवाई अड्डा है उसका नाम है, और अपनी ऊर्जा की सारी जरूरतें जो हैं वो ऊर्जा के अक्षय ऊर्जा यानी कि सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, इनसे प्रयोग करने वाला पहला हवाई अड्डा बन गया है। G20 की बैठक जम्मू कश्मीर में जिस वर्ष होगी 2023, विश्व की जो 20 बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं उन्हें G20 ग्रुप ऑफ 20 नाम दिया गया है। भारत भी इसका सदस्य है और G20 की 2023 की बैठक जम्मू कश्मीर में आयोजित की जाएगी। अच्छा क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, केंद्र सरकार ने जिस IPS अधिकारी को राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA का नया प्रमुख नियुक्त किया है, दिनकर गुप्ता। देखिए, आतंकवाद से संबंधित या आंतरिक सुरक्षा से संबंधित मामलों की जांच ये NIA करता है, राष्ट्रीय जांच एजेंसी करता है, और इसका प्रमुख हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में इसे दिनकर गुप्ता को इसका अधिकारी नियुक्त किया गया है। वह खिलाड़ी जिसके द्वारा आगामी राष्ट्रमंडल खेलों में 37 सदस्यीय भारतीय एथलेटिक्स टीम का नेतृत्व किया जाएगा। अगले जो राष्ट्रमंडल खेल यानी कॉमनवेल्थ खेल होने वाले हैं उसके दल का नेतृत्व कौन करेंगे? नीरज चोपड़ा करेंगे। रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय ने अग्निवीरों के लिए 4 साल की सेवा के बाद जितने प्रतिशत नौकरियां आरक्षित करने की घोषणा की है? 10%। अग्निवीर यानी कि आपको पता ही है कि सेना के अंदर अब कुछ शॉर्ट पीरियड के लिए सैनिकों की नियुक्ति की जाएगी अग्निवीर योजना के तहत। इसके बाद 4 साल के बाद जब उनकी सर्विस पूरी हो जाएगी, जो लोग भी अग्निवीर से रिटायरमेंट ले लेंगे उनके लिए 10% सरकारी नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, जिस देश में भारत की राजदूत रुचिरा कंबोज को संयुक्त राष्ट्र में देश का स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है? भूटान। तो भूटान देश में जो है भारत की राजदूत रुचिरा कंबोज को संयुक्त स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना से जुड़ने वाला देश का अंतिम राज्य बन गया है असम। अच्छा क्वेश्चन है, आपको पहला राज्य भी याद रखना चाहिए। पहला राज्य जो जुड़ा इस योजना से वो था गुजरात। पहला राज्य कौन था? गुजरात। गुजरात के बाद महाराष्ट्र था, गुजरात के बाद आंध्र प्रदेश था, फिर महाराष्ट्र था। तो वन नेशन वन राशन कार्ड से स्कीम से लास्ट अंतिम राज्य जो हमारा बचा था वो असम भी जुड़ गया है। मतलब आपका जो एक राशन कार्ड है वो पूरे देश में कहीं पर भी वैलिड होगा। पूरे देश में किसी भी राज्य के किसी भी जिले, किसी भी गांव से आप उस राशन कार्ड से क्या प्राप्त कर सकते हैं? राशन प्राप्त कर सकते हैं। हर जगह का राशन कार्ड आपके पास अलग से होना जरूरी नहीं है। नेक्स्ट देखिए, फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो ये भारत में किया जाएगा। बिल्कुल सही है।
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2022 को की थीम योगा फॉर ह्यूमैनिटी, मानवता के लिए योग, ये अपन ने पहले भी किया था। अंडर 15 एशियाई जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक किसने जीता है? अनाहत सिंह ने जीता है। स्क्वैश भी एक बड़ा अच्छा खेल है, दीपिका पल्लिकल इसकी बड़ी फेमस खिलाड़ी रही हैं। और स्क्वैश में जैसे आप टेनिस खेलते हैं तो सामने भी एक खिलाड़ी होता है, बट यहाँ पे सामने दीवार होती है, दीवार पे आपको मारना होता है स्क्वैश में। तो हाल ही में अंडर 15 एशियाई जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप जीती है अनाहत सिंह ने। नेक्स्ट देखिए, इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट के द ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022 के अनुसार जो शहर रहने के लिहाज से दुनिया का सबसे अच्छा शहर है वियना। अभी मेरी बात हुई थी आपसे, ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना। हाल ही में आरती प्रभाकर को जिस देश के राष्ट्रपति के विज्ञान सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है, अमेरिका में जो टॉप मोस्ट पोस्ट है उसमें से एक पोस्ट है वैज्ञानिक सलाहकार, या आप इसको कहते हैं साइंस एडवाइजर, उसमें नियुक्त किया गया है आरती प्रभाकर को, जो कि एक भारतीय है, जिसे हाल ही में संयुक्त राष्ट्र संघ का अवर महासचिव नियुक्त किया है रबाब फातिमा। ये कुछ समय के लिए महासचिव की नियुक्ति होती है, अवर महासचिव कहा जाता है। रबाब फातिमा जो है अभी हाल ही में इस पद पर नियुक्त की गई है। माइक्रोसॉफ्ट ने जितने वर्षों बाद अपने वेब ब्राउजर इंटरनेट एक्सप्लोरर को हाल में बंद कर दिया है। इंटरनेट में आप जैसे गूगल वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, उससे बहुत पहले माइक्रोसॉफ्ट का एक ब्राउजर चलता था एक्सप्लोरर, माइक्रोसॉफ्ट एक्सप्लोरर, जिसे अब बंद कर दिया गया है। अग्निपथ भर्ती योजना के तहत युवाओं को सेना में जितने साल के लिए भर्ती की जाएगी, तो युवाओं को 4 साल के लिए इस अग्निपथ योजना के तहत भर्ती किया जाएगा, जिसे संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने अपनी प्रौद्योगिकी राजदूत के रूप में नियुक्त किया है अमनदीप सिंह गिल। WHO की ये नियुक्ति है। अमनदीप सिंह गिल भारतीय हैं जिन्हें प्रौद्योगिकी राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया। हाल ही में जिसने ISSF निशानेबाजी चैंपियनशिप में सिल्वर पदक जीता, अंजुम मौदगिल। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। हाल ही में ISSF निशानेबाजी में अंजुम मौदगिल जो है उन्होंने क्या जीता है? उन्होंने सिल्वर पदक जीता है। जिस भारतीय महिला खिलाड़ी ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है, मिताली राज। भारत की सर्वश्रेष्ठ और सबसे सफल महिला बल्लेबाज रही हैं मिताली राज, और इनके महिला क्रिकेट का सचिन तेंदुलकर भी कहा जाता है। अभी हाल ही में इन्होंने क्रिकेट के सभी प्रारूप T20, टेस्ट और वनडे से संन्यास लेने की घोषणा की है। विराट कोहली के इंस्टाग्राम पर जितने करोड़ फॉलोवर्स हो गए, 20 करोड़। एक्चुअली ये क्वेश्चन इस वजह से इंपॉर्टेंट है, विराट कोहली भारत के ऐसे पहले सेलिब्रिटी हैं जिसके 20 करोड़ फॉलोवर्स से ज्यादा हो चुके हैं। भारत के पहले सेलिब्रिटी, अब ये उस एलिट में आ गए हैं जैसे क्रिस्टियानो रोनाल्डो वगैरह है, उनके बराबर आके खड़े हो गए हैं विराट कोहली। ये पहले भारतीय हैं जिनके इंस्टाग्राम फॉलोवर 20 करोड़ से ज्यादा बढ़ गए हैं। नेक्स्ट देखिए, फिच रेटिंग्स ने चालू वित्त वर्ष के लिए आर्थिक वृद्धि के अनुमान को घटाकर जितने प्रतिशत कर दिया है, 7.8%। देखिए जैसे मैंने आपको बताया था अभी, मूडीज एक अंतरराष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी है, ऐसे ही फिच और स्टैंडर्ड एंड पुअर्स यानी S&P भी अंतरराष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी है, और फिच ने अभी भारत की आर्थिक वृद्धि के अनुमान को घटा के 7.8% कर दिया। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग ने जिस राज्य में भारत का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार पता लगाया, बिहार में। बिहार के अंदर, अब बिहार और झारखंड के बीच में राजमहल की पहाड़ियां हैं, वहां पे एक बड़े स्वर्ण भंडार का पता अभी भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग ने लगाया है। हाल ही में गुरु साई दत्त ने खेल से संन्यास लिया है, वे बैडमिंटन से संबंधित थे। अच्छा क्वेश्चन है, इस प्रकार के क्वेश्चन आते रहते हैं कि गुरु साई दत्त का संबंध किस खेल से है, तो ध्यान रखिएगा गुरु साई दत्त भी अपने जमाने के बड़े अच्छे बैडमिंटन खिलाड़ी रहे। हालांकि ज्यादा ये ओल्ड नहीं है, बूढ़े नहीं हुए, बट फिर भी इन्होंने संन्यास ले लिया है। नेक्स्ट देखते हैं, वह राज्य सरकार जिसने महिला विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाली बॉक्सर निखत जरीन को 2 करोड़ रुपए देने की घोषणा की। अभी मैंने आपसे बात करी थी, निखत जरीन मैरी कॉम के बाद दूसरी महिला बॉक्सर बनी जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप जीती है, और हाल ही में तेलंगाना सरकार जो है उन्होंने इन्हें 2 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। भारतीय हॉकी एशिया कप में जापान को हराकर जो पदक जीता, कांस्य पदक। भारतीय हॉकी लगातार अब वापस अपने पुराने दिनों की जो ग्लोरी है, जो उनका एक विश्व हॉकी में प्रभाव था, वहां बढ़ रही है। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक खेलों में भी भारत ने कांस्य पदक जीता था, और इस बार एशिया कप में भी जापान को हराकर भारत ने कांस्य पदक जीता है। नेक्स्ट देखिए, संयुक्त राष्ट्र ने हाल ही में जिस देश का नाम बदलने का अनुरोध स्वीकार कर लिया है, तुर्की। तुर्की देखिए एक ट्रांस कॉन्टिनेंटल यानी कि 2 महाद्वीपों में फैली हुई कंट्री है। तुर्की का ऑलमोस्ट 90% भाग एशिया में है, 10% इसका जो ज्योग्राफिकल एरिया है, मतलब भौगोलिक क्षेत्र है, वो यूरोप में पड़ता है। सामान्यतः तुर्की को एक यूरोपीय देश ही माना जाता है। तुर्की ने अपना नाम बदल के कर लिया है तुर्की
नया नाम इन्होंने क्या कर दिया, तुर्की है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ से इन्होंने अपील की थी कि हमारे देश का ऑफिशियली आप अपने यहाँ पे नाम बदलिए, जो कि स्वीकार कर लिया गया है। हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जिस लोकपाल अध्यक्ष का अतिरिक्त कार्यभार दिया है, जस्टिस प्रदीप कुमार मोहंती। तो जैसे कि मैंने आपसे बोला था कि हालांकि हमारे राष्ट्रपति अभी बदल चुके हैं, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू हमारे नए राष्ट्रपति हो गई हैं, बट जाने से पहले हमारे जो राष्ट्रपति हैं, पुराने राष्ट्रपति जो थे मतलब रामनाथ कोविंद, उन्होंने भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति भी करी और साथ ही साथ उन्होंने नए लोकपाल अध्यक्ष की भी नियुक्ति करी जस्टिस प्रदीप कुमार मोहंती के रूप में। तो दोस्तों ये शायद आखिरी था हमारा इसका, और उम्मीद करता हूं कि आपको ये करंट अफेयर्स पसंद आए होंगे। अर्जुन क्लासेस का ऐप आप डाउनलोड करिए, जिसके डाउनलोड है वहां पे पीडीएफ का एक सेक्शन है, वहां पे आपको इसकी पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी। तो जिसको भी वापस इसे पढ़ना है, पीडीएफ के रूप में पढ़ना है, तो आप वहां पर जाकर आप इससे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और भी आपके कोई सजेशन है और कोई प्रश्न है, कमेंट बॉक्स हमारा ओपन है। और मैं आपसे बस यही कहना चाहूँगा, अभी पढ़ाई करने का समय है, ज़्यादा आप अपना समय खराब मत करिए, इधर उधर मत भटकिए। आपका एग्जाम बिल्कुल सर पे है, बिल्कुल काम कूल कंपोज होके आप अपने एग्जाम की तैयारी करिए। जिसने तैयारी करी है उसके लिए तो बस ये वक्त है अपनी तैयारी को जांचने का। ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करिए, अपनी एक्यूरेसी पे ध्यान दीजिए। इसी के साथ मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि आने वाले वनपाल वन रक्षक का एग्जाम या सीटी का एग्जाम जो है, उसमें इसी तरीके से आप सफलता हासिल कर सकते हैं। समय समय पर मैं आपके सामने आता रहूँगा, करंट अफेयर्स की क्लास मैं आपके सामने लाता रहूँगा। तो दोस्तों फिलहाल ये कक्षा मैं यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।